नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाला पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं डेली वीडियो डालूँगा हिंदी की UPP की, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। संधि की कौन कौन सी अगर आ गया ऑप्शन में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या कभी कभी तीनों दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन अतिरिक्त रहेगा तो उसमें से बोलेगा कि संधि के इसमें से कौन से भेद नहीं है। तो तीनों तो ये हैं, इसके अलावा जो रहेगा वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो जो स्वर संधि होती है, संधि के तो 3 भेद होते हैं, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3। अगर संधि का आता है तो 3 भेद होते हैं, स्वर के आता है तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार का समास होता है। पहला समास है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा जो होता है हमारा बहुब्रीहि समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में ये 15-16 क्वेश्चन है और 15-16 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आप इसको एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म मतलब सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कारक कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक जो होते हैं दोस्तों, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं कारक? कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो कारक होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब पांचवा देखते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ये सबको पता है कि 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग तो वैसे 2 भेद की होती है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 3 भी दिया रहता है। पहला कौन सा है? स्त्रीलिंग, दूसरा जो है पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। ये अन्य जातियों के लिए होती है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, काल के कितने भेद होते हैं? काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा जो होता है सार्वनामिक होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लीजिएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा ऋतुवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा परिमाणवाचक। 11वां क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो या लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन है हमारा, छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के
कितने भेद होते हैं? तो आंसर जो होगा, अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार 3 प्रकार का होता है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। 14वां क्वेश्चन हमारा है, रस के कितने भेद होते हैं? रस के, तो रस जो है वो 9 प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर होगा, कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। ये 9 नाम हैं उनके। ठीक है। 15वां क्वेश्चन हमारा, वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की जो संख्या है वो 52 है। 16वां क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? जो व्यंजन वर्ण है, अगर ऑप्शन में ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे फंसाएंगे आपको कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये तो 52 होती है, लेकिन व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। आंसर इसका राइट होगा 33। अब संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? एक संचारी भाव भी होता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो भी 33 होगा। संचारी भाव का भी 33 होती है। ये मैंने नोट कर दिया है कि संधि 3 प्रकार की होती है। देख लीजिए आप ध्यान से इसको, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। समास 6 प्रकार का होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बारी। ऑप्शन में ऐसा रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से पूछ लेगा कितने प्रकार की होती है संधि। तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसे विशेषण के कितने भेद होते हैं अगर पूछ लेता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। सर्वनाम के कितने भेद? 6। क्रिया विशेषण के 4। क्रिया के अगर पूछ लेता है क्रिया कितने भेद, तो 2। छंद कितने प्रकार का होता है? 4। अलंकार 3 प्रकार का होता है। रस हमारा 9 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, रस हमारा 9 प्रकार का होता है। अगर आपको क्लास में थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हम करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं डेली आपको हिंदी के ऐसे प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, डेली प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। एक जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी और रीजनिंग के लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसके लिए? हिंदी प्लस रीजनिंग के लिए। हिंदी और रीजनिंग मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा एकदम मजबूती से, हिंदी और रीजनिंग। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।